हेलो कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी मासिक राशिफल की वीडियो बनाने वाली हूं जो कि दिसंबर के महीने की रहेगी। एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ठीक है, स्त्री पुरुष सभी के लिए वीडियो बनाई जाती है। ठीक है, आप इसे अपने चंद्र राशि और यदि आप लग्न से मकर राशि के हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को। अधिक रेजोनेंसी के चांसेस रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें एस्ट्रोलॉजी इंसाइट्स भी मिक्स है। ओके, और इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये कोई लव रीडिंग या रिलेशनशिप की रीडिंग नहीं है। सिर्फ ये आपके दिसंबर के महीने के लिए हेल्थ, एजुकेशन और करियर, बिजनेस, फाइनेंस, फैमिली और जो भी और भी मैसेजेस दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप, सभी के बारे में यहाँ पे बात होगी। और साथ में मैं आपको डूज एंड डोंट्स भी बताऊंगी लास्ट में विद रेमेडीज। ठीक है, तो अब किसी किसी के मन में ये सवाल आएगा कि हमें तो भाई अपनी जन्म की तिथि नहीं पता। ठीक है, हम सिर्फ नाम राशि से मकर राशि के हैं, तो नाम की एनर्जी 24 घंटे सातों दिन हमेशा, ठीक है, उठते जगते वो हमारे साथ अलाइन रहती है। तो डेफिनेटली अगर आप नाम राशि से भी अगर मकर राशि के हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जन्म की तारीख से भी यदि आप मकर राशि के होते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा सा चांसेस कम हो जाता है, बट हाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से अगर मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं, ठीक है, तो आप इसे अवश्य ही देख सकते हैं। चलिए देखते हैं मकर राशि दिसंबर के महीने में क्या कुछ है आपके लिए। चार कार्ड जंप होके आए थे, तो इतने तो लेंगे नहीं, लेकिन फर्स्ट कार्ड ही अवेयरनेस का था। ठीक है, बहुत सारी कंफ्यूजन्स दूर होने वाली है। ठीक है, रुके हुए काम आपके बनने वाले हैं। ठीक है, वहां पे क्लैरिटी आने वाली है। वहां पे रास्ता अगर नहीं दिख रहा था ना, वहां पे अब रास्ता दिखाई देगा आपको। ओके, फोकस हिला हुआ था, ठीक है, तो वहां पे फोकस आएगा। देखिए ये कार्ड तब भी आया था, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, अब भी आया है। इस टाइम पे ना मकर राशि आपको सलाह मशवरा बजाय अकेले रहने के, अकेले चलने के, ठीक है ना, इस टाइम पे आपको सलाह मशवरा लेकर काम करना बेनिफिशियल देगा बहुत ज्यादा, बहुत सारे मामलों में। ऐसे ऐसे और आपको लोगों का साथ भी मिलेगा जहां पे मान लीजिए कि पास्ट में आपको लोगों का साथ नहीं मिल रहा था। ठीक है, अच्छे अच्छे कनेक्शंस में भी कहीं ना कहीं दूरियां आ गई थी। ये वाला टाइम पीरियड रहेगा कि अच्छे कोलैब्स होंगे, टीम वर्क में काम करने का आपको मौका मिलेगा। यदि मिल रहा है तो वहां पे आपको जरूर योगदान देना चाहिए, बिकॉज 3 नंबर का कार्ड आया है यहाँ पे। बहुत सारा नॉलेज एंड विजडम को दिखा रहा है कि इनसे जुड़कर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपसे भी इनको सीखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली ही आपने लोगों से जुड़ना है। अगर लोगों से कटे सटे रहने लग गए थे, ठीक है, अकेले रहने लग गए थे, तो यहाँ पे मैं साफ कहूं तो इस महीने आपको बहुत नए नए लोग मिलेंगे, बहुत सारे नए नए लोग मिलेंगे। ठीक है, नए अवसर मिलेंगे। और किन्हीं समस्याओं का आपको यहाँ पे समाधान भी मिल जाएगा कि हो सकता है जिनसे आप मांग रहे थे उनसे नहीं मिला, लेकिन इन लोगों से जुड़ के ऐसी प्रेरणा आपको मिलेगी कि आपको अपने वो कहते हैं ना कि जैसे हम बोलते हैं कि ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कि किसी मकर राशि वालों से, ठीक है ना, 70% मकर राशि वालों से ये मैसेजेस रेजोनेट करे, ठीक है ना, लेकिन हम क्या कहते हैं बाकी 30% वालों को, 30%, 40%, 10% की एटलीस्ट जो गाइडेंस मिली है और जो आपकी प्रॉब्लम है, आप वहां पे उस गाइडेंस को यूज करके, ठीक है ना, उस समाधान को यूज करके, जो भी जिस भी एरिया में आपकी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है ना, वहां पे उसे यूज करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, चाहने को जहां चाहा है वहां पे रहा है ही है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, यस, ये महीना देखिए 6 एंड 3 का नंबर आया है। ठीक है, कुछ विषम परिस्थितियां चली हैं, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए घर और प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, ठीक है, गाड़ी, जो भी लग्जरियस चीजें होती है, ठीक है ना, वहां पे जैसे अगर ब्यूटी से आपका रिलेटेड वर्क है, ओके, फोटोग्राफर है आप, ठीक है, किसी तरीके की लाइट, कैमरा, इन सब से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, या फिर खाने से रिलेटेड आपका काम है, वहां पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे हार्वेस्टिंग से रिलेटेड आपका काम है, ऑर्गेनिक चीजों का आप काम करते हैं, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, वहां पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी आ रही है। वहां के द्वारा आप कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी ला रहे हैं, अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी को भी दिखा रहा है कि
बहुत कुछ बहुत लंबे समय से अगर आप झेल रहे थे ना, तो इस समय पे और कुछ होना हो, ज्ञान ज्ञान अर्जन इतना हो जाएगा ना कि कोई भी अगर नेगेटिव चीज आपको बहुत जल्दी प्रभावित कर देती थी, अब नहीं करेगी। इनफ स्ट्रॉन्ग, अंदर से कह लीजिए, बाहर से कह लीजिए, ठीक है ना। और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, घर, गाड़ी, बंगला, ये सब चीजें जो भी लग्जरियस चीजों में आ जाती है, लाइफस्टाइल में आ जाती है, वो वहां पे मुझे प्रॉस्पेरिटी होती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे क्या करना है मकर राशि, ग्रेटिट्यूड शो करना है, चैरिटीज करना है आपको। अगर आपकी कोई भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से चली आ रही है, अपने पॉकेट के हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से आपको चैरिटी जरूर करनी है और ग्रेटिट्यूड जरूर करना है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि कुछ लोगों के मन में जब भी ये चीजें घटेंगी दिसंबर के महीने में, ऑफ कोर्स कुछ लोगों के सामने ये वीडियो नवंबर में ही आ जाएगी, ठीक है ना, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को हिट करके रखा है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक एडवांटेज है कि हाँ, पहले से ही आपको पता चल जा रहा है। ओके, तो मैं आपको यही कहूंगी कि कुछ भी आपको चैरिटी करना है, जितना भी आपसे हो सके, क्योंकि आपकी शनि की राशि है। जितना ज्यादा आप श्रमिक वर्गों को, और जितना जैसे स्वीपर हो गए, आपके घर में काम कर रहे मेड्स, ठीक है, वेटर्स, रिक्शा वाले, कुछ भी, जो भी भार उठाते हैं, ठीक है, जो भी सफाई करते हैं, ठीक है, और बड़े बुजुर्ग, इनको कोई भी आप चैरिटी कर सकते हैं, जितना आपसे हो सके। तेल का दान कर दिया, किसी नीडी को जूते दे दिए, ठीक है। मैंने एक्वेरियस में भी ये रेमेडी बताई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों ही शनि की राशि है, ठीक है। तो जितना आप निचले वर्गों को, श्रमिक वर्गों को, लेबर क्लास को हेल्प करेंगे, नीडी को हेल्प करेंगे, ठीक है ना, आपके क्या होगा, जितनी भी ब्लॉकेजेस होंगी वो दूर होंगी। ये कुछ छोटी छोटी प्रैक्टिकल रेमेडीज होती है, ठीक है ना। अब कभी किसी को स्टोन सजेस्ट कर देते हैं, और कभी किसी को ऐसी रेमेडी बताते हैं। तो इतनी आसान रेमेडी से क्या कुछ हो जाता है, आप करके देखिए ना, होता है कि नहीं होता है, वो दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो एकदम से चीजें खराब भी नहीं होती है, और एकदम से चीजें ठीक भी नहीं होती है, और खराब से ज्यादा अच्छे होने में चीजें टाइम लगती हैं, इस बात को याद रखिएगा। ब्लॉकेज क्या है यहाँ पे, देखिए, कहीं ना कहीं गलत लोगों से जुड़ाव, गलत लोगों से जुड़ाव ये दिखाता है कि पीछे कुछ समय से आप ऐसे, देखिए, जब भी खराब खराब टाइम आता है ना मकर राशि, सबसे पहले पता है क्या होता है, तीन चार चीजें होती हैं, ठीक है ना। एक तो इंसान एडिक्शन की तरफ जाता है, ठीक है। कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, अगेन मैं बता रही हूँ, एडिक्शंस की तरफ जाता है। अब एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है, फोन स्क्रॉलिंग का हो सकता है, स्क्रीन टाइमिंग का हो सकता है, ठीक है, मीठा खाने की क्रेविंग्स बढ़ने की, स्पाइसी खाने की, ठीक है, और उसके बाद बेड पे लेटे रहने की, ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं समय खराब को ही दर्शाता है। ओके, क्योंकि अपने आप को ठीक रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, व्यस्त रखिए खुद को, किसी भी तरीके से हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लीजिए, खाली बैठे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही अब यहाँ पे कि हर कोई फोन चलाने वाला खराब ही होगा, नहीं, किसी किसी का तो काम ही पूरा फोन पे आधार है, ठीक है ना, ऑनलाइन काम जो करते हैं, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन उससे हटके अब और क्या होता है, ठीक है, फटे पुराने कपड़े पड़े हुए हैं घर में, तो ये चीजें कहीं ना कहीं घर के वास्तु को तो खराब करती करती है, आपकी एनर्जी को भी ड्रेन करती है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अच्छे लोगों को और बुरे लोगों में फर्क ना कर पाना, खराब टाइम में सबसे ज्यादा ये होता है, ये शनि और राहु के पीरियड में ज्यादा होता है ये, ठीक है। एडिक्शंस में पड़ जाना, दो नंबरी कामों में पड़ जाना, ठीक है। उसके बाद गलत गलत लोगों की तरफ आकृष्ट होना, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, आपको इस टाइम पीरियड के दौरान पता है कैसे लोग मिलेंगे, छोड़ देना, ऐसे बहुत मिलेंगे, ठीक है ना, इतने झमेलों में क्या रहना है। लेकिन अगर वहीं पे कोई स्पिरिचुअल पर्सन हुआ, या फिर कोई धैर्यवान पर्सन हुआ, ठीक है ना, वो क्या कहेगा, वो दोनों तरफ की चीजों को देखेगा, समझेगा, सुनेगा, एंड देन बोलेगा पहले चलाने की कोशिश करो, ठीक है। अगर टॉक्सिसिटी हद से ज्यादा है, किसी एक के एफर्ट्स हद से ज्यादा है, वहां पे अब वक्त है कि मूव करो, क्योंकि कहीं भी काम के एरिया में बोलो, रिश्ते में बोलो, कभी भी चीजें स्मूथ नहीं चल सकती है, 12 महीने 24 घंटे 7 दिन, ठीक है ना, ठीक करना पड़ता है हम उसे। तो यही कहूंगी मैं, पिछले कुछ समय से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ रिश्तों में आप अनवांटेड जगह में फंसे हुए थे, जहां पे आपकी जरूरत नहीं थी, या फिर कहूं कि आपके जीवन में कुछ लोगों की जरूरत नहीं थी, आप वहां पे फंसे हुए थे, ठीक है, गले का जंजीर बन गए थे, जी का जंजाल बन गए थे। वहां से निकलने का टाइम है, वहां से निकलने का टाइम है, जहां पे आपका होना ना होना
एक बराबर था। और जब भी ये लोग आपके साथ जुड़ते थे या ऐसे लोग आपसे कनेक्ट होते थे, फायदा तो होता ही नहीं था, टाइम वेस्ट और होता था, नुकसान भी और होता था, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब वो टाइम पीरियड है जब आपके साथ यहाँ पे सही दिशा, सही अवसर और सही लोग, इन तीनों का संयोजन देगा दिसंबर का महीना। बहुत सारे लोग आपको काम कार्य क्षेत्र के थ्रू से जुड़ने को मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है कि वहीं पे आपको ऐसे भी लोग मिले कि जहां पे अगर आपने अपने इमोशंस में बहुत ज्यादा डाउनफॉल पाया है, अगेन मैं यहाँ पे रिलेशनशिप में आने की बात अभी नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपके इमोशंस को फिर से ब्लूम कर दे, जहां पे आपकी एक धारणा बन गई थी ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, दोस्ती वगैरह कुछ भी नहीं होती है, रिश्ते वगैरह कुछ भी नहीं होती है, ठीक है ना। वहां पे एक सामंजस्य क्रिएट हो जाए कि नहीं, अगर वैसे भी लोग होते हैं, अगर बुरे भी लोग होते हैं तो अच्छे भी लोग होते हैं, ठीक है ना। फिर से दोस्ती और प्यार के प्रति भरोसा उत्पन्न होना, ये चीजें भी देखने को मिलेगी। 2 कार्ड्स और निकालते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। किसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस एंड कंसल्टेशन यदि चाहिए आपको, कोई जेमस्टोन, रुद्राक्ष, वास्तु प्रोडक्ट्स एंड हीलिंग क्रिस्टल्स ऑल्सो, तो नंबर गिवन है वीडियो में, आप मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पे आप बहुत ज्यादा हताश हो गए थे, निराश हो गए थे, आपने वहां पे बहुत एफर्ट्स लगाए थे अपने, अब दिख रहा है कि वहां से भी आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। अब वो टाइम पीरियड आएगा दिसंबर के महीने में स्पेशली, जहां पे आपने बहुत एफर्ट्स लगाए, बहुत कुछ किया, लेकिन आपको कुछ भी हाथ नहीं लगा, अब लगेगा, ठीक है। कहीं पे, अब मैंने कहा ना, कहीं पे आपने अपने आप को सिर्फ फंसा रखा है, ठीक है, वहां से निकल नहीं सकते, ठीक है, वहां से भी आप निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं, या फिर वहां कुछ बोल नहीं पाते थे आप रिश्ते के चलते, या फिर मतलब किसी भी रीजन के चलते, वहां पे अब आप बोलेंगे। किसी तरीके के बेड़ियों को आप तोड़ते दिखाई दे रहे हैं मेरे को, किसी तरीके के, ठीक है ना। किसी ने अगर आपको उकसाया था किसी के लिए, या कोई आपको उकसा रहा है, अब आप किसी की बातों में नहीं आ रहे हो, गलत और सही में पहचान करना ये दिसंबर का महीना आपके लिए लाएगा। ओके, दिसंबर का महीना मकर राशि आप लोगों के लिए अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने का समय है, ठीक है। किसी लंबे समय से रुके हुए काम में मूवमेंट आएगी और प्रैक्टिकल डिसीजंस लेंगे आप। जिस बात में क्लैरिटी चाहिए थी वह भी अब धीरे धीरे सतह पे आने लग जाएगी, वहां पर भी क्लैरिटी भी आएगी और सेटलमेंट भी होने लग जाएगी। टीचिंग एंड लर्निंग टाइम आउट, ये जंप होके आए हैं, मैं भी देखूंगी, ठीक है। टीचिंग एंड लर्निंग एंड टाइम आउट, कहीं पे ये भी दिखाया जा रहा है कि देखिए, अगर आप बहुत लंबे समय से मूव ऑन या वेट कर रहे थे, वहां पर भी अब आपको क्लैरिटी मिलने लग जाएगी। ओके, और कहीं ना कहीं आप मुझे यहाँ पे मटेरियलिज्म चीजों की तरफ मूव करते दिखाई दे रहे हैं। कंप्लीशन, देखिए अभी मैंने टाइम आउट का कार्ड दिखाया आपको, और यहाँ पर ही आ गया है कंप्लीशन का कार्ड। कहीं पे आपका वक्त खत्म हो रहा है मकर राशि, कि अब वहां पे खत्म है सब कुछ। अब वो हर मकर राशि वाले के लिए अलग रहेगा, किसी के लिए हो सकता है वो जहां पे आप जॉब कर रहे थे वो कार्य क्षेत्र अब वहां के लिए नहीं है आप, ठीक है। कहीं पे जिस बेड़ी में आपने जकड़ा हुआ था खुद को, कोई थॉट प्रोसेस हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है, वहां पे अब कंप्लीशन आने का टाइम हो गया है। सब्र हो सकता है आपका, वहां पे कंप्लीशन होने का टाइम आ गया है। न्यू बिगिनिंग्स, देख लीजिए, एक तरफ न्यू बिगिनिंग्स 9 नंबर का कार्ड आया है, और एक तरफ है न्यू बिगिनिंग्स 1 नंबर का कार्ड। ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, ब्यूटीफुल। एक तरफ यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति और यहाँ पे शुक्राचार्य। अब देखते हैं स्पिरिचुअल करियर, यस, अब यहाँ पे देखिए चेंज, कुछ कुछ लोग यहाँ पे मुझे, ठीक है, फील्ड भी चेंज करते दिखाई दे रहे हैं। किसी किसी का थॉट प्रोसेस पूरी तरीके से चेंज होने वाला है, ठीक है। कुछ लोगों से मिलकर, मे बी मैंने जैसे कि कहा, पास्ट में कुछ ऐसे लोगों से आप घिरे हुए थे, किसी ऐसे एनवायरनमेंट में थे, ठीक है, वो हमेशा नकारात्मक बातें करते थे, हर एक पक्ष का नकारात्मक पक्ष दिखाते थे आपको, ठीक है ना। वो अब आपका घर के लोग भी हो सकते हैं, आपके कार्य क्षेत्र के लोग भी हो सकते हैं, आपके दोस्त कलीग्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वहां पे दिखा रहा है कि अब वो चीज खत्म करने का टाइम आ गया है मकर राशि। स्पिरिचुअल करियर यहाँ पे साफ दिखा रहा है कि बहुत सारे मकर राशि वाले यहाँ पे स्पिरिचुअल करियर की तरफ अपना रुझान बढ़ाएंगे, बढ़ता दिखाई दे रहा है। ओके, और वहां पे आप ख्याति भी प्राप्त करेंगे, लेकिन अगले आने वाले 6 महीने में। लेकिन देखिए, कोई कोर्स करेंगे आप, ठीक है ना, तो ऑब्वियस बात है कि कोर्स करके जब उसे आप अपने लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, पौधा लगाते ही, बीज डालते ही पेड़ तो नहीं निकल आएगा ना, वो पहले पौधा निकलेगा एंड देन पेड़ निकलेगा, फिर फल देंगे। तो यहाँ पे साफ बोला जा रहा है कि यस, ये आपके लिए डबल कंफर्मेशन है कि सही है आपके लिए दिशा। और अगर आपको दिशा निर्धारित करने में कंफ्यूजन हो रही है तो आप किसी से कंसल्ट कर सकते हैं कि मैं ये
फील्ड चुन सकता हूँ, फील्ड चुन सकती हूँ। मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे किसी कैप्रिकॉन ने पहले अपने मन मुताबिक कोर्स नहीं किया था, या जॉब नहीं कर रहा था, या नहीं कर रही थी। अब वो जॉब शिफ्ट करके या पूरी तरीके से फील्ड ही शिफ्ट करके दूसरे चीज पे आने वाला है। यस, यहाँ पर देखिए न्यू बिगिनिंग्स दिखा रहा है, अगर कैप्रिकॉन में कहूँ सब जगह से। लेकिन कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप करने का ये वक्त है, लोगों से मिलजुल के, और डिसीजन अकेले नहीं लेना है, ठीक है ना। जहाँ पे घर में कोई बड़े बड़े मेजर डिसीजन है तो घर के 4 लोगों के डिसीजन की जरूरत है, तो यस डेफिनेटली घर के 4 लोग ही वहां पे डिसीजन लेंगे, आप अकेले डिसीजन नहीं लेंगे वहां पे, ठीक है ना। आपके दुखों का अंत होने वाला है। सही लोग मिलेंगे, सही दिशा मिलेगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, लंबे समय से रुके हुए काम थे, बहुत लंबी जंग आप लड़ रहे थे, वो अब यहाँ पे खत्म होने को है, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे पता है मकर राशि शनि की 7.5 खत्म होने के बाद भी बहुत सारे, क्योंकि मेरे से बहुत सारे मकर राशि वाले जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो इसीलिए मैं जानती हूँ। उन्होंने फिर भी मतलब बहुत सारे उनके लाइफ में अच्छे भी चीजें हुई, लेकिन कुछ कुछ चीजें बहुत लंबे समय से चल रही थी जिसकी वजह से वो परेशान चल रहे थे। वो हमेशा मुझे बोलते थे कि एक ये वाली चीज है जहां से मैं सॉल्ट आउट नहीं हो पा रहा हूँ, ठीक है ना। अब वो टाइम पीरियड आएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है मार्च के बाद से ही राहु केतु का ट्रांजिट, एक तो शनि का रेट्रोग्रेड होना, बुध का रेट्रोग्रेड होना, ठीक है ना। तो जब बुध रेट्रोग्रेड होता है तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन शिफ्ट आते हैं, ओके, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कहीं ना कहीं ग्लिच हो जाते हैं, कहीं ना कहीं, ओके, और डील्स पे प्रभाव पड़ने लग जाता है। और वहीं पे शनि भी 4 महीने के लिए रेट्रोग्रेड हो गए थे, लेकिन अब मार्गी होने के बाद आप यकीन मानिए कैप्रिकॉन जो मेहनत कर रहे थे, जो सिर्फ ये भरोसे बैठे थे ना कि मेरा कुछ नहीं होने वाला अब भी, ठीक है ना, उनके लिए नहीं है ये मैसेज, इसमें साफ बताऊं तो। लेकिन जिन्होंने अपने प्रयास नहीं छोड़े, अपने ऊपर मेहनत करना नहीं छोड़ा, बिकॉज कैप्रिकॉन्स वेरी हार्ड वर्किंग, आई नो, कभी हारते नहीं है, लेकिन वही है, कभी कभी दिल दिमाग शरीर से ज्यादा थक जाते हैं, ओके। तो वहां पर मैं कहूंगी कि उनके लिए नहीं है ये मैसेज, तो मेहनत करते रहे हैं जो, उनके लिए न्यू बिगिनिंग्स है भाई, बहुत कुछ सॉर्ट आउट होने वाला है आपके लाइफ में। स्पिरिचुअल करियर में जैसे कि हो सकता है कि आप क्रिस्टल, जेम्स, पूजा के जो यूटेंसिल्स होते हैं, पूजा के जो बर्तन, ठीक है, धूप बत्ती, अगरबत्ती, और स्पिरिचुअल बुक्स का वर्क करना, अपने ऑलरेडी स्पिरिचुअल करियर में आप है उसे और एक्सपेंड करना, ऑफलाइन से ऑनलाइन करना, ये महीना आपके लिए है, वाक्य में ही है। एट ऑफ पेंटिकल्स, हार्ड वर्क, बहुत पैशनेट रहने वाले हैं, बहुत बढ़ चढ़ के अपने स्किल्स को और अच्छा करना, ठीक है ना, कि ऑलरेडी आप उस काम में अच्छे थे, या फिर आमतौर पे वो चीजें आपके अंदर निहित थी, लेकिन काफी लंबे समय से आपको इंडिकेशन मिल रहे हैं कि इसे मुझे एज अ प्रोफेशनलिज्म करना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है आपको वास्तु का नॉलेज हो सकता है आपको रेकी का नॉलेज हो, आप नेचुरल हीलर हो, ठीक है ना, लेकिन अब आप प्रोफेशनलिज्म से उसे सीख कर अब उसे अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कोई भी चीज, कहीं पे आप अपने, ठीक है ना, तरीकों को भी बदलेंगे, कि मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क की जरूरत है अब यहाँ पे, ये भी हो रहा है। द मून, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। क्लियर कर लेते हैं कार्ड्स को एंड देन आगे बढ़ते हैं। 8, 3, 6, 18, 9, 4, 1, 9 अगेन 3, ये सब डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, साइन में नहीं बताऊंगी यहाँ पे, ठीक है ना, नंबर्स आपको बता देती हूँ जो इंपॉर्टेंट है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आया है, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स। अपने पैसों को बहुत ज्यादा सिक्योर करके रखना, अपने पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं आपने, ये सब चीजें आप सोच रहे हैं, ठीक है ना, कि ऐसा नहीं है कंजूसी है यहाँ पे, बस ऐसा है कि किसी फालतू इंसान पे या फालतू जगह पे मुझे अब खर्च नहीं करना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यही दिखाता है। यहाँ पे देखिए मजिशियन का कार्ड आया है, द मून के ऊपर अपने भावनाओं पे, अपने कंफ्यूजन्स पे आप विजयी पाने वाले हैं। कोई भी बात छुपी हुई थी, आप छुपा रहे थे, यदि
खुल के अब उसे एक्सप्रेस करने वाले हैं। अगर लाइमलाइट पे आप नहीं आ रहे थे, ठीक है ना, बैकएंड पे काम कर रहे थे, अब आपके मन में लगेगा कि नहीं मुझे उभर के आना चाहिए। कहीं पे आप बहुत लंबे समय से जॉब कर रहे थे, किसी चीज का आपको बहुत अनुभव रहा है अपने जीवन में, ठीक है, वहां पे अब आपको लगेगा कि क्यों ना मैं यहाँ पे अपने इन चीजों को एज अ सेल्फ एम्प्लॉय करूं, ठीक है, एज अ छोटा स्मॉल बिजनेस एक करूं। ये सारी चीजें वहां पे भी आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, बट इस महीने वो कंफ्यूजन क्लैरिटी में बदलने वाली है। रिलेशनशिप की बात करें, यहाँ पे किसी को लेकर आपके मन में डाउट है, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि कोई आपसे बातें छुपाता है या छुपाती है, झूठ बोलता है या झूठ बोलती है या झूठ बोल रहा है, ठीक है ना, 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस। किसी पे आपने बहुत पैसा खर्च किया है, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, पैसा खर्च किया है, खुद को खर्च किया है, लेकिन अब आप बचा रहे हैं, अब आप बचा रहे हैं, ठीक है। या फिर ये कहूं, किसी रिश्ते और पैसा में से अगर चुनना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि पैसे ही मैं चुनूं। ऐसा नहीं है कि पैसे का लालच है, सिर्फ कहीं ना कहीं उस रिश्ते में वो ईमानदारी आपको नहीं दिखाई दे रही है, वही कंफ्यूजन है आपके मन में। 2 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। लव लाइफ, मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छे मैसेज है, देख लेते हैं न्यू बिगनिंग्स का, ठीक है ना। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। शादीशुदा लाइफ में अगर अलगाव चल रहा था, वहां पे भी मनमुटाव खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेगेटिविटी को फेंक निकाल दे रहे हैं अपने जीवन से, यस। किसी का सेपरेशन यहाँ पे कंप्लीट होके, एक साइकिल एंड होके नया साइकिल यहाँ पे स्टार्ट होने को है। अगर आपके फैमिली की वजह से, स्पेशली अगर आपके लव लाइफ या मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी ना मकर राशि, वहां पे उस बेड़ी को आप हटाकर अपने प्यार का साथ देते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। अगर उनकी वजह से स्पेशली अगर कोई गलत फहमी पैदा की गई थी रिश्ते में, घर वाले एग्री नहीं हो रहे थे, ठीक है, या घर वालों से बात नहीं कर पा रहे थे शादी की, ये वाला महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय का बदलाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है और भाग्य का साथ आपके साथ दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन्स। लव लाइफ में सिंगल्स के लिए अगर मैं यहाँ पे कहूँ, और जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, देखिए आपका जो फोकस है ना सेल्फ ग्रोथ पर रहेगा, पूरा का पूरा सेल्फ ग्रोथ पर रहेगा। 6 नंबर लव का नंबर भी है, यहाँ पे कहीं ना कहीं सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर इन तरफ रहेगा। लेकिन प्यार, प्यार अचानक अट्रैक्ट हो सकता है, किसी की तरफ अट्रैक्शन बढ़ सकता है, ठीक है। कोई मैच्योर, सीरियस और करियर ओरिएंटेड व्यक्ति आपकी लाइफ में इंटरेस्ट दिखा सकता है या दिखा सकती है। पास्ट से जुड़े लोगों से दूरी बनाना इस महीने जरूरी है, क्लैरिटी तभी आएगी। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि बहुत सारे लोगों से ना आपको दूर हटने की जरूरत है। किसी रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखिए, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं थी, सिर्फ एक इल्यूजन था कि यहाँ पे प्यार है, लेकिन असल में क्या चाहिए था उन्हें? पैसा, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छा कमाते हैं, अच्छी जगह सेटल्ड है, आपके पास पैसा बहुत है, ठीक है, कहीं पे यही की कमिटमेंट दे चुके थे, आप वहां से निकल नहीं पा रहे थे कि जुबान के खिलाफ जाना होगा, ओके, तो वो चीज भी मैटर कर रही थी। तो पास से जुड़े लोगों से कहीं ना कहीं दूरी बनाना ही अच्छा होगा, क्लैरिटी तभी आएगी आपके लाइफ में, अदर एरियाज में भी। स्लो एंड स्टडी कनेक्शन बनेंगे और फास्ट फॉरवर्ड लव नहीं, समझ रहे हैं आप? यहाँ पे बहुत ही स्लो एंड स्टडी कनेक्शन बनेंगे कैप्रिकॉन्स की। अगर लाइफ में दिसंबर के महीने में न्यू लव स्टार्ट होता है, ठीक है, किसी की तरफ झुकाव महसूस होता है या आपकी तरफ कोई आता है, तो मुझे यहाँ पे बहुत ही स्लो चलता हुआ दिख रहा है कनेक्शन, ठीक है, कि धीरे लेकिन अच्छा, ये नहीं कि तेज आग की तरह जला और धर्रे से फिर बुझ गया, ठीक है ना, वैसा नहीं, फास्ट फॉरवर्ड लव नहीं। स्लो अट्रैक्शन एंड मच्योर कनेक्शन यहाँ पे साफ दिखाई दे रहे हैं। मैरिड लाइफ की बात करें, जो मैरिड है, ठीक है, मैरिड कपल्स के लिए ये काफी ग्राउंडेड एंड स्टेबल महीना रहेगा, काफी ग्राउंडेड एंड स्टेबल महीना। पार्टनर के साथ मिलकर फ्यूचर प्लानिंग, चाहे वो घर, फाइनेंस, ट्रैवल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सरसाइज किसी से भी रिलेटेड हो, करते हुए दिख रहे हैं आप। कुछ पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पे क्लियर होगी। देखिए यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है ना कि जो ये काले रंग के बर्ड्स है, कौए हैं, ये उड़ के चले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हाँ, ये जो चीजें हैं नीचे की तरफ जा रही हैं, सब क्लैरिटी होते हुए दिखाई दे रही है। और पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होंगी, यस। एक अच्छा समय व्यतीत करता हुआ दिखा रहे हैं। रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट और कमिटमेंट स्ट्रांग रहेगा।
तभी यहाँ पे 2 ऑफ कप्स और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ग्रेट। मूड स्विंग्स और ओवरवर्क के कारण बस इरिटेशन हो सकती है, उससे बचना है, ठीक है ना। देखिए मूड स्विंग्स हो सकते हैं, किस लिए? ओवरवर्क की वजह से, कि कहीं पे काम और कहीं रिलेशनशिप में बैलेंस ना बना पाना, तो वहां पे थोड़ी सी इरिटेशन हो सकती है कि आप कोशिश तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर मैं यही कहूंगी, मैरिज लाइफ के लिए टीम वर्क प्लस स्टेबिलिटी जरूरी है, ठीक है। कैसे मैनेज करना है वो आपको देखना है। करियर एंड जॉब की बात करें मकर राशि यहाँ पे, तो आपकी मेहनत और सीरियसनेस को अब रिकॉग्निशन मिलेगा। मैंने कहा ना, लंबे समय से अगर बहुत प्रयास कर रहे हैं आप और आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, तो साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड का टाइम पीरियड रहेगा ये आपके लिए। ओके, ज्ञान आपका, काम आपका, रिवॉर्ड कोई और लेके चला जा रहा था, कोई और लेके चली जा रही थी, ठीक है, एप्रिसिएशन किसी और को मिल जा रहा था, अब खुद में घुटन महसूस होने लग गई थी, ठीक है ना। और कहते हैं ना, जब हम चीजों को छोड़ते हैं तभी वो हमारी तरफ नेचुरल अनफोल्ड होने लग जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप थक गए हैं ना कर करके, तो अब वक्त है, वहां पे यूनिवर्स काम करेगा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए मैंने कहा कि मेहनत और सीरियसनेस को अब रिकॉग्निशन मिलेगा। ये रिवॉर्ड का महीना है, स्पेशली जो जॉब में है उनके लिए, ठीक है। जॉब चेंज चाहने वालों के लिए करेक्ट अपॉर्चुनिटी आएगी, बट डिसीजन प्रैक्टिकल रखना है आपको, डिसीजन बहुत ही प्रैक्टिकल रखना है, ठीक है। प्रमोशन, एप्रिसिएशन और न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, ठीक है। जो बहुत लंबे समय से आप विशिश कर रहे थे, वो सारी चीजें ये महीना लेकर आ रहा है। फोकस बहुत हाई रहेगा और डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे। कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको आपके लक्ष्य से नहीं हटा सकता है। ऑफिस में आपकी लीडरशिप क्वालिटी शाइन करेगी। बिजनेस और फाइनेंस के बारे में बात करें यहाँ पे मकर राशि, जो भी कारोबारी है, व्यापारी है, ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने का महीना है। देखिए, यह स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने का बिल्कुल महीना है। न्यू डील्स, न्यू कोलैबोरेशंस, प्रोफेशनल कनेक्शन से आपको फायदा होगा। यस, डेफिनेटली, मैं शुरू से ही बोल रही हूँ, ये कार्ड कहीं ना कहीं मटेरियलिज्म चीजों के लिए ही आपके लिए आया है। पैसे का फ्लो स्टेबल रहेगा, एक्सपेंसेस अंडर कंट्रोल रहेंगे, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेनिफिशियल रहेगी, तो इसीलिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ऐसी चीजों पे करें जहां पे लॉन्ग टर्म फायदा मिले आपको। छोटी मोटी चीजों में या किसी के बातों में आके ना करें। किसी ट्रस्टेड व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, ठीक है, कि अच्छी तरीके से सामने वाले को आप जानते हैं, पहचानते हैं, तो उसके साथ पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। ओके, स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए डिसिप्लिन्ड स्टडी का महीना है। अगर डिसिप्लिन्ड होके पढ़ेंगे, फोकस होके पढ़ेंगे, ठीक है, अगर फोकस हिला, ठीक है, इल्यूजन्स में रहे, तो कहीं ना कहीं नहीं होंगी चीजें। लेकिन 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बनेगा भी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या हायर लेवल स्टडीज में सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रहेगा, बस ओवर स्ट्रेस से बचे, ओवर स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। द मून का कार्ड ओवर स्ट्रेस को दिखाता है। प्लानिंग प्लस रिवीजन आपका सुपर पावर होगा, कि प्लानिंग के साथ आपको सब कुछ करना है। स्टूडेंट्स के लिए ये बात बता रही हूँ मैं, सारी की सारी चीजें प्लानिंग्स के साथ करनी है, और अपने प्लानिंग्स में चेंजेस नहीं लाने हैं किसी भी रीजन से, किसी भी वजह से, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही सुपर पावर ये महीना रहने वाला है। तो अपने प्लानिंग्स पे और अपने रिवीजन पे, पढ़ लिया है, ठीक है, देख लेंगे एंड टाइम पे, ऐसा रवैया रहा तो भाई, तो फिर तो नहीं फायदा उठा पाओगे इस टाइम पीरियड का। लेकिन हाँ, रिवीजन पे अगर फोकस रहा तो डेफिनेटली अच्छा टाइम पीरियड है आपके लिए। हेल्थ के लिए बात करें तो बैक पेन, नीज, जॉइंट्स और थोड़ी बहुत थकान की समस्या हो सकती है, तो ध्यान रखें, बैक पेन, नीज, जॉइंट्स एंड फटीग का ध्यान रखें, ठीक है। ओवरऑल इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन बस यही जॉइंट्स वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, मालिश वालिश करे, ढंग से रेस्ट ले, टाइमली प्रॉपरली नींद ले, सब ठीक रहेगा। योगा, स्ट्रेचिंग और हर्बल टी हेल्पफुल रहेगा। कैमोमाइल का ट्री, रोजमेरी का ट्री, ओके, ये सारे टी कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे होंगे। रूम्स में डिफ्यूजर्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि सैंडलवुड का हो गया, और
गूगल की धूप बत्ती करना, ये भी बहुत रिलैक्सेशन देता है। अदरवाइज योगा और स्ट्रेचिंग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हर्बल टी कहा है मैंने, दूध वाली चाय नहीं, तो हर्बल टीज का यूज करेंगे तो उसमें बेनिफिशियल रहेगा। रेस्ट और स्लीप को इग्नोर ना करें, वर्कलोड ज्यादा रहेगा। तो स्ट्रेंथ विद माइंडफुल रेस्ट, हेल्थ के लिए अगर मैं एक शब्दों में कहूं तो रेमेडीज आपके लिए क्या है कैप्रिकॉन्स, देखिए रोज सुबह गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू डालकर पिए, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। ठीक है, शनिवार को काले तिल या काली दाल का दान करें किसी नीडी को। ओके, और अपने वर्क स्पेस में छोटा हिमालयन सॉल्ट लैंप या सॉल्ट बोल रखे, ऑनलाइन इजीली अवेलेबल होते हैं हिमालयन सॉल्ट लैंप। वो क्या करता है, नेगेटिविटी जो भी सराउंड में होता है, आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसको रिलीज करने में मदद करता है। आप लगाकर देख लीजिए, एक हफ्ता आप खुद देखेंगे। लेकिन जो खुद ही उसमें से नहीं निकलना चाहता है, ठीक है ना, देखिए कोई भी चीज आपको अगर रिकमेंड की जाती है ना, वहां पे आपका भी रोल बहुत बड़ा रहता है। अगर आप रेडी नहीं है, आप प्रिपेयर नहीं है उस तरफ, तो कुछ नहीं, स्वयं भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत जरूरी है खुद की एनर्जी को भी उस डायरेक्शन की तरफ अलाइन करना। ठीक है ना, इतना पुश तो हमें खुद को करना ही पड़ेगा। तो मैंने जैसे कि कहा, अपने वर्क स्पेस में या घर में भी छोटा हिमालयन सॉल्ट लैंप या सॉल्ट बोल रख सकते हैं। ठीक है ना, और रोज 10 मिनट ग्राउंडिंग मेडिटेशन जरूर करें। डार्क ब्लू और चॉकलेट ब्राउन इस महीने आपके लिए लकी कलर्स रहेंगे, डार्क ब्राउन एंड डार्क ब्लू। डूज एंड डोंट्स बता देती हूँ मकर राशि आपको, और साथ में टैरो से एक एडवाइस कार्ड भी निकालती हूँ। डूज है मींस जो करना है आपको, अपने गोल्स पर फोकस करें, प्रैक्टिकल डिसीजंस ले, इंपल्सिव बातें अवॉइड करें, दूसरों की भी और खुद भी बोलने से बचे। ठीक है, स्पेशली जब डिसीजंस बनाने की बात आ रही है। रिलेशनशिप में सॉफ्टनेस और पेशेंस रखें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान दें। ठीक है, रेस्ट जरूर ले, ओवर वर्क से बचे, जो चीज नहीं हो पा रही है भाई वो नहीं हो पा रही है। ठीक है ना कहीं ये चीजें ही आपको ड्रेन करेगी, इसीलिए कहा जा रहा है कि ओवरवर्क से बचे, रेस्ट जरूर ले टाइमली। डोंट्स, अब बात करते हैं डोंट्स की कि क्या नहीं करना है। खुद से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस ना रखे। सरेंडर, देखिए सरेंडर का कार्ड आया है यहाँ पे, और स्ट्रेंथ। तो डोंट्स में बता रही थी मैं आपको, खुद से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस ना रखे, हर चीज खुद अकेले हैंडल करने की कोशिश ना करे भाई, जितना हो पाता है ना उतना ही करे। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैं फैमिली की बात बता रही हूँ, कि हस्बैंड ने ही सारा काम की जिम्मेदारी ले ली। ठीक है ना, कि ग्रोसरी भी करना, ठीक है, कन्फेक्शनरी का भी सारा काम करना, अपना काम तो संभाल ही रहे हैं वो, सब कुछ नहीं, वहां पे बैलेंस बिगड़ता है। यही चीजें होती है जब रिलेशनशिप में फिर टाइम का इशू आ जाता है, कि भाई एक इंसान भाई करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, वो उतने में ही इतना थक गया कि अब क्या ही सामने वाले से वो प्यार से तो बात करेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक चिड़चिड़ाहट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो बोझ में आके कर रहा है, खुशी से ही कर रहा है, लेकिन फिर वहां पे इमोशंस की जगह नहीं रह जाती है। बहुत कम ही लोग कर पाते हैं वो। तो यहाँ पे जरूरी है आधा आधा काम बांटो, और ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक इसे भी कहते हैं, ये भी एक इक्वल गिव एंड टेक का ही हिस्सा है। राइट, तो और जो काम आपसे नहीं हो पाएगा, मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगी, ठीक है, तो चिंता मत कर, ऐसे रवैये में मत रहिएगा। वो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ को भी, मेंटल हेल्थ को भी खराब करेगा, फिजिकल हेल्थ को भी खराब करेगा। ईगो या रिजिड व्यवहार से बचे, स्लीप इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। नींद को इग्नोर करके, जैसे कि मैंने कहा कुछ काम है, चलो कोई बात नहीं, आज की नींद को रहने देते हैं, अभी मैं काम कर लेता हूँ, काम कर लेती हूँ, बिल्कुल ना करें, इरिटेट होने लगेंगे। ओके, ईगो या रिजिड व्यवहार से बचे, किसी से भी, ठीक है ना, ईगो से भरी बातें या ईगो जैसा रिएक्शन देना, रिजिड व्यवहार करना, इन्हें कंट्रोल करना है आपको, इससे बचना है। अब एडवाइस की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए शेर है, यहाँ पे एक गर्ल बैठी हुई है, जो कि साथ दिखाता है, देखिए मकर राशि, कि यहाँ पे बहुत सारे पावरफुल लोगों से आपका सामना होगा, अपनी पावर्स से आपका सामना होगा। अपनी पावर्स पे आप ध्यान देंगे, चाहे आपको किसी ने कितना भी डाउन फील कराया हो, आप खुद ही अपने आप में डाउन फील कर रहे हैं, आपको कहा जा रहा है अपने स्ट्रेंथ पे ध्यान दो। स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों होती है हम सबके अंदर। ठीक है, ये टाइम पीरियड है अपने स्ट्रेंथ पे ध्यान देने की। ट्रू स्ट्रेंथ इज फाउंड इन पेशेंस। ठीक है, कहीं कहीं पे, जैसे कि मैंने कहा, बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं लेकिन हाथ कुछ नहीं लग रहा है, यदि तो आपको कहा जा रहा है कि पेशेंस आपकी स्ट्रेंथ है, पेशेंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। कंपैशन एंड इनर पीस, ठीक है, यू हैव द पावर टू फेस चैलेंजेस विद काम रेजिलियंस, लेट काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग गाइड यू बाय मास्टरिंग योर इमोशंस, यू अलाइन विद द जेंटल येट अनशेकेबल पावर विद इन यू। आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपके पास वो पावर है कि आप हर
चैलेंज को फेस कर सकते हैं एक कामनेस के साथ, ठीक है ना, कि कामनेस के साथ अगर किसी भी चीज को हैंडल किया जाए, पेशेंस के साथ हैंडल किया जाए, वो हमारी वीकनेस नहीं होती है। आप बहुत लंबे समय से अगर आप कर रहे हो, आपको अभी भी कहा जा रहा है कि हाँ यही आपकी स्ट्रेंथ है, यही आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। एक कहावत है कि चीखने के लिए ताकत की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, चुप रहने के लिए ताकत की जरूरत पड़ती है, ठीक है, चुप होना है असली स्ट्रेंथ, कि वक्त आने पे मेरा काम चिल्लाएगा, मुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके इमोशंस के आप मास्टर बन जाएंगे, जहाँ पे आप कहीं भी कुछ भी बोल देते थे, ठीक है, बेबाकी पना से, ओके, रोने लग जाते थे छोटी छोटी बातों में। रोना इज नॉट बुरा, ठीक है ना, कोई बुरा नहीं है रोना। इवन मैं तो ये मानती हूँ कि रोना एक इमोशंस का हिस्सा है, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं जो अपने हर इमोशन को बखूबी के साथ दिखा पाते हैं, ठीक है। कह देते हैं ना ये नहीं रोता, ये कोई उम्र है रोने की, इतने बड़े हो गए हो, ये सब फालतू की बातें हैं, ठीक है ना। तो इंसान जब इस दुनिया में आता है या आती है ना पहली बार, तो रो के ही आते हैं, वो रोते ही है ये दुनिया जब देखते हैं वो पहली बार। तो ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे, इसीलिए कहा गया है बाय मास्टरिंग योर इमोशंस यू अलाइन विद द जेंटल येट अनशेकेबल पावर विद इन यू। यहाँ पे देखिए साफ बताया जा रहा है कि आपकी जो ये पेशेंस वाली और ये चीजें सबसे पहले तो आपको इनर पीस दिलाएगी, ठीक है। ऊपर से आपकी जो इमेज है दुनिया के सामने, ठीक है, किसी मकर राशि वाले के लिए उसके पार्टनर के सामने, किसी के स्पाउस के सामने, किसी के पेरेंट्स के सामने, किसी के कलीग्स के सामने, तो किसी के क्लासमेट्स के सामने, ठीक है ना। तो एक बाहर के लोगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि मुझे इनर पीस से मतलब है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है लेट काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग गाइड यू, ठीक है, कि कोई अगर आपको कुछ समझा रहा है या समझाने की कोशिश कर रही है, उसे समझिए, ठीक है। आप भी अगर किसी को समझा रहे हैं तो यस, काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग का सहारा ले सकते हैं। उस गाइडेंस के माध्यम से आप किसी और को भी टीच कर सकते हैं, किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, ओके। और अपने इमोशंस के मास्टर बनिए। ये नहीं कि किसी ने रिमोट दबाया आप गुस्से में आ गए, किसी ने रिमोट दबाया आप रो पड़े, नहीं। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, अपनी मर्जी की मालिक हूँ, ठीक है। कि किसी के गुस्सा दिलाने से गुस्सा आ जाए हमें, ठीक है, वो चीजें नहीं होंगी। यही चीजें बोली जा रही है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, उससे आपका इनर पीस बना रहेगा, ओके। और जितने भी चैलेंजेस आपके आएंगे लाइफ में, वो बहुत ही कामनेस के साथ आपको हैंडल करना है, क्योंकि अग्रेशन हो जाने से, गुस्सा आ जाने से और डेस्परेट हो जाने से भी चीजें सॉर्ट आउट नहीं होगी और उलझती चली जाएगी। तो स्ट्रेंथ आपके लिए यही है अपने और कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना कि चुप है तो मतलब वीक है, नहीं, वीकनेस किसी भी तरीके से कोई कमजोरी नहीं होती है, उल्टा वो स्ट्रेंथ ही होती है आपकी। सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है काफी सारी चीजों को, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिलीज, कंट्रोल एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। जो अगर किसी चीज को कंट्रोल करने की बहुत समय से, मैंने शुरू में भी आपको बताया था, कोशिश कर रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब वहां पे मेरा काम है, मेरा काम करने का टाइम आ गया है, अब तुझे नहीं करना है वहां पे, ओके। शिफ्टिंग योर पर्सपेक्टिव विल रिवील न्यू इनसाइट्स। नई चीजों की तरफ देखना, नई दिशा की तरफ देखना, ठीक है। रेसिस्टेंस ओनली हिंडर्स ग्रोथ, बाय लेटिंग गो यू अलाउ क्लैरिटी। जब आप किसी चीज को लेट गो होने देते हो, लेट गो करते हो, ओके, आप क्लैरिटी को अलाउ करते हो अपने लाइफ में, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि अंधाधुंध चलता ही जाए कोई, उसे कुछ दिखे ही ना, तो ठोकर खा के वो गिरेगा ही, ठीक है ना। तो जब हम लेटिंग गो में आते हैं, तो अलाउ क्लैरिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन टू इमर्ज, क्रिएटिंग स्पेस फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग। और भी गहराई से चीजों को समझने में मदद मिलती है हमें, कि क्यों हुआ, किस लिए हो रहा है, ठीक है, क्या वजह थी। तो ये थी आपकी रीडिंग मकर राशि। होपफुली आपको वैल्यू मिली होगी रीडिंग से। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप साप्ताहिक राशिफल की रीडिंग देखना चाहते हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम में और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लिंक गिवन है कमेंट बॉक्स में।